न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। आप विधायक अमनतुल्लाह की बड़ी मुश्किल, विकसित भारत के लिए अगले 2 दशक महत्वपूर्ण, चुनावी राज्यों को ध्यान में रखकर बजट क्यों बनाया। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आप विधायक अमनतुल्लाह की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली की ओखला सीट से आम आदमी पार्टी की विधायक अमनतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सरकारी काम में बाधा डालने के चलते अब पुलिस ने दंगे से जुड़े BNS की धारा भी लगा दी। सोमवार को हत्या की कोशिश के मामले में एक अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस जामिया इलाके में पहुंची थी, लेकिन विधायक बीच में आ गए और आरोपी पुलिस के शिकंजे से फरार हो गया। इसी के चलते सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में अमनतुल्लाह खान पर FIR दर्ज की गई थी। विधायक पर दंगे से जुड़े BNS की धारा इसलिए लगी है क्योंकि उन्होंने भीड़ इकट्ठा कर ली थी। साथ ही आरोप है कि उन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, इसलिए पुलिस ने BNS की धारा 191(2) और BNS 190 भी लगाई है। इन धाराओं का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी सभा का हिस्सा था और उस सभा के मकसद के तहत कोई अपराध हुआ तो उस व्यक्ति को भी दोषी माना जाएगा। साथ ही विधायक पर लगी कई धाराएं गैर जमानती हैं। अमनतुल्लाह और उनके समर्थकों पर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। इस समय विधायक अमनतुल्लाह खान पर जिस विवाद के चलते पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, उनका कनेक्शन शहबाज खान नामक आरोपी से है। अमनतुल्लाह के खिलाफ सोमवार को जामिया में पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने के चलते FIR दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हत्या के आरोपी शहबाज खान को हिरासत में लेने के लिए जामिया में अभियान चलाया था। अगली खबर, विकसित भारत के लिए अगले 2 दशक महत्वपूर्ण। पीएम मोदी ने सोमवार को इंडिया एनर्जी वीक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया एनर्जी वीक में देश और दुनिया भर से यहाँ यशोभूमि में जुटे सभी साथी सिर्फ इसी का हिस्सा भर नहीं है, आप भारत की एनर्जी एम्बिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दुनिया का हर एक्सपर्ट आज कह रहा है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। भारत अपनी ही नहीं दुनिया की ग्रोथ को भी ड्राइव कर रहा है और इससे हमारे एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारत की एनर्जी एम्बिशन 5 पिलर्स पर खड़ी है। हमारे पास संसाधन है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। हम अपने प्रतिभाशाली लोगों को इनोवेट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारे पास आर्थिक मजबूती और राजनीतिक स्थिरता है। भारत के पास स्ट्रेटेजी ज्योग्राफी है जो एनर्जी ट्रेड को ज्यादा आकर्षक और आसान बनाती है। भारत ग्लोबल के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे भारत के एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाएं तैयार हो रही हैं। अगली खबर, चुनावी राज्यों को ध्यान में रखकर बजट क्यों बनाया। शिवसेना UBT नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर चुनावी राज्यों को ध्यान में रखकर बजट पेश करने का आरोप लगाया है। सोमवार को राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए राउत ने पूछा कि आखिर चुनावी राज्यों को ध्यान में रखकर बजट क्यों तैयार किया गया। उन्होंने किसानों का मुद्दा भी उठाया और पूछा कि सरकार MSP क्यों नहीं दे रही है, किसानों को कर्ज माफी क्यों नहीं कर रही है, उद्योगपतियों के तो 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। राउत ने 12 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री करने के ऐलान पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 12 लाख कमाने वाले कितने लोग हैं। GST से लोग परेशान हैं, GST पर भी पैकेज देते हैं, मिडिल क्लास खुश होता है। सरकार का कहना है कि 85 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है, लेकिन उनके पास काम नहीं है। देश में बेरोजगारी पर वित्त मंत्री मौन है। उन्होंने आगे कहा कि ये सरकार महंगाई पर चुप है, रुपया लगातार गिर रहा है, सरकार सिर्फ शो करना चाहती है। मेरा मानना है कि सरकार को मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर भविष्य की योजनाएं बनानी चाहिए। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक। कवरेज से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचाली स्कूप आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।